तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो आज के हम लास्ट लेक्चर जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहे, जिससे आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक का लास्ट लेक्चर आप लोगों का एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को बोले गया है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा, देखना बच्चों क्या बोला क्वेश्चन में। अ स्पाइरल इज द मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, देन आफ्टर starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles where pi की वैल्यू आप लोगों को लेनी है 22/7। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ऐसा बोले गया बच्चों, तो क्वेश्चन अच्छे समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे आप लोगों को एक स्पाइरल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? स्पाइरल। जो आप लोगों ने देखा होगा स्पाइरल मींस लाइक इस टाइप का जो डायग्राम है, इसे आप क्या बोल सकते हो? सेमी सर्कल्स, ये सॉरी स्पाइरल। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग ए को सेंटर लोगे, तो देखो तो ए को सेंटर लेके और ए बी जितने अगर रेडियस लेते हो तो एक यहाँ से सेमी सर्कल बनेगा जिसे हम क्या बोल देते हैं? L1। ओके, तो ये आपका L1। उसी तरीके से फिर से अब बी को आपको सेंटर लेना है। बी को सेंटर लेके इतनी रेडियस लेनी है, जो वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको रेडियस लेनी है और यहाँ से एक वापस सेमी सर्कल बनाना है जिसे हमने क्या बोल दिया? L2। देन आफ्टर फिर से किसको आपको सेंटर लेना है? ए को सेंटर लेके इतनी रेडियस लेके फिर से एक सेमी सर्कल बनाना है जिसे आपने क्या बोल दिया? L3। इस तरीके से कंटिन्यूस करते जाना है। ऐसे आप लोगों को सेमी सर्कल कितने बनाने हैं? 13। कितने बनाने बच्चों? 13। दैट मीन क्वेश्चन आप लोगों को बोल दिया है n इज इक्वल टू 13, टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनाने। तो अब 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, ये जो आप लोगों का स्पाइरल बना है, स्पाइरल के अंदर टोटल लेंथ कितनी होगी वो आप लोगों को बताना है। ओके, तो मेड फॉर स्पाइरल बनाने के लिए आप लोगों को जो टोटल लेंथ चाहिए वो कितनी होगी? L1 प्लस L2 प्लस L3 एज शोन कहाँ तक? L13। टोटल लेंथ कितनी आएगी? 13। ओके, वो भी सेमी सर्कल्स की। तो बोलो तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, टोटल कोई आप लोगों के पास सर्कल हो तो सर्कल का जो आप लोगों को ये लेंथ होती है टोटल, जिसको आप पैरामीटर भी बोल सकते हो, सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2πr। पर अगर हाफ सर्कल हो जाए यानी कि सेमी सर्कल के लिए डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे? 2 से 2 कैंसल, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी? πr। तो देखो तो बच्चों, फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है जो आपको रेडियस लेनी है, पहले कितनी लेनी है? 0.5, देन 1, देन आफ्टर 1.5, उसके बाद 2, ऐसे लेते जाना है आप लोगों को। तो बोलो तो जो पहली आप लोगों की इसके लिए L1 लेंथ है उसके लिए रेडियस कितनी होगी? 0.5। सेकंड लेंथ है जो L2 के लिए लेंथ कितनी होगी? 1। L3 के लिए 1.5। तो बच्चों आप लोगों का जो L का फॉर्मूला मिला है, क्या मिला है? πr। अब r के जगह पे पहले वाले के लिए R1, दूसरे वाले के लिए R2, थर्ड के लिए R3, ऐसे कंटिन्यूस करते जाना। तो बोलो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 एंड सॉन लास्ट का क्या आएगा आप लोगों का? πr13। अब R1 के जगह पे कितना पुट करेंगे? 0.5। चलो बच्चों इसको पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो देखिए अब बाजू में हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखो आप लोगों का ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से पाई को सब में पाई आ रहा है तो पाई कॉमन निकलेगा, तो बचेगा कितनी चीज? देखो तो अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 एज सॉन R13। चलो वैल्यू पुट करते हैं R की। फर्स्ट रेडियस कितनी है? 0.5, उसके बाद कितना है? 1, देन आफ्टर 1.5, उसके बाद क्या दिया बच्चों? 1.5। ऐसे करते जाओगे तो आप लोगों को
जो 13 नंबर पे जो मिलेगा वो कितना आएगा बच्चों, निकाल सकते हैं आप लोग। 0.5 ऐड हो रहा है तो वो अब जो आप लोगों को मिलेगा, चलो अभी रहने दो से। इसके बाद अब यहाँ से देखिए तो ये आप लोगों की जो बन रही है वो क्या, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है बच्चों। देखो पहले 0.5 था, फिर 1 हुआ, फिर 1.5, यानी कि यहाँ पे 0.5 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये आप लोगों की जो बन रही है वो एक प्रकार की क्या बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला हमें पता है तो इजीली ये चीज फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे लिखाओ, अभी से इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22/7, जिसे लास्ट में हम पुट कर देंगे। पहले इसका सम निकाल लेते इक्वेशन 1 इसको देके। तो बोलो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.5 डी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो बोलो डी का फॉर्मूला क्या है हमारा, a2 - a1। a2 - a1 करोगे या फिर यहाँ पे कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5, दैट मीन डी कितना है 0.5, डी भी पता है हमें। और n टोटल आप लोगों के कितने से टोटल सेमी सर्कल्स बनाने 13, दैट मीन n इज इक्वल टू 13। तो ये सारी वैल्यू आप लोगों के पास है। तो अब इसे आप जो आपका फॉर्मूला है Sn का, कौन सा फॉर्मूला था याद करो बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग पुट करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल 13 सेमी सर्कल्स के द्वारा स्पाइरल्स की टोटल लेंथ कितनी है वो। ओके तो चलो बच्चों पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू देखो बच्चों 0.5, उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 - 1 इंटू डी कितना है 0.5। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखो तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 13/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा ये आपका 1 प्लस 13 - 1 कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा बच्चों 6। तब इसको चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 13/2 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो करो दो, ये आप लोगों को सम मिल गया, कितना आया 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 7। ये आप लोगों को क्या आ गया है सम, कितने 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ का। अब ये सम को पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो देखो तो आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, इसके अंदर हम लोग पुट करते तो पाई का तो पाई रहेगा, पाई की जगह पे आप लोगों को वैल्यू क्वेश्चन में बोले गए, पाई की जगह पे कितना लेना बच्चों, पाई की वैल्यू आप लोगों को लेने का क्वेश्चन में बोल दिया, कितना कहा गया है तो 22/7। तो पाई की वैल्यू पुट करते, चलो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी पुट करना है आप लोगों को, 2 के छेद में 7, 22/7। देन आफ्टर इसका सम आप लोगों ने निकल लिया, सम कितना है बच्चों 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 7। तो देखो 7 से 7 मर गया बच्चों। वैसे 22 को क्या लग सकते हो 11 इंटू 2 से 2 भी गया, तो बच्चा क्या आप लोगों का फाइनल आंसर देखो तो 11 मल्टीप्लाई 13 करोगे कितना आएगा 341। आप लोग सेंटीमीटर में कहाँ गया था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो टोटल लेंथ मिलेगी, ओके तो लेंथ कितनी मिलेगी टोटल यहाँ पे स्पाइरल की, तो 143 सेंटीमीटर। ओके तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सब कवर किया है। तो आप लोग नोट में अच्छे से लिखते जाना और 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ओके बच्चों, बिकॉज एक क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद का बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर देखना आप लोग क्वेश्चन में जो स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है 200 blocks आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ओके तो 2000 जो लकड़ी के भारे हैं वो किससे बोलते हैं वो भी हम देखते हैं, कितने नीचे दिखाए गए हुए मैनर में रखे हुए। ओके 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यानी कि जो एकदम नीचे की रो है वहां पे कितने लॉक्स रखे 20। देन आफ्टर 19 इन नेक्स्ट रो, उसके बाद की रो में कितने हैं 19, उसके बाद 18। ऐसे करते करते आप लोगों को बोले गया है इट्स सो ऑन इन हाउ मेनी रोज आर इन द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द
टॉप नाउ। ओके, तो क्वेश्चन में जो बोलेगा क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो आप लोगों को टोटल मान लो कोई ऐसा पेड़ है, ऐसा पेड़ होगा नहीं बच्चों, मान लेना जस्ट ऐसा कोई पेड़ बना हुआ है, तब उस पेड़ के अंदर से ये भाग को जो आप लोग काट ले रहे हो इतने भाग को, तो ये जो भाग आप लोगों का है उसे क्या बोलेंगे हम लॉग्स। ओके, जो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। अब ऐसे लॉग्स टोटल कितने लॉग्स ऐसे दिए हुए हैं 200, कितने लॉग्स दिए हुए बच्चों 200, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 में दिखता होगा। ओके, तो 200 लॉग्स के अंदर जो पहली रो है, जो बॉटम की एकदम नीचे वाली रो, बॉटम रो के अंदर ऐसे कितने लॉग्स रखे हुए टोटल 20। बॉटम रो में कितने हैं 20 लॉग्स ऐसे रखे हुए, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने बच्चे टोटल 20। देन आफ्टर उसके बाद की जो रो है नेक्स्ट इसके ऊपर की रो, उसके अंदर कितने हैं 19। देन आफ्टर कितने हैं 18। तो आप लोगों को पूछ रहा है जो टॉप की बॉटम, पहले तो इधर कितनी टोटल आप लोगों की ऐसी रो बनेगी वो आप लोगों को बताना है। देन आफ्टर जो एकदम टॉप की रो है, टॉप की रो में कितने ऐसे लॉग्स होंगे वो भी आप लोगों को बताना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले टोटल यहाँ पे लॉग्स कितने हैं आप लोगों के पास 200। दैट मीन सम ऑफ लॉग्स, यानी कि लॉग्स का टोटल सम्स कितना दिया है बच्चों 200। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों सम ऑफ लॉग्स यानी कि SN कितना दिया हुआ है 200। ओके, ये चीज एक दे दी हुई है। दूसरा यहाँ पे फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो में कितने टोटल स्लोग है 20। तो A इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर कितने से लोग से 20। देन हम लोग D भी फाइंड कर सकते हैं। D फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, D इज इक्वल टू व्हाट A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। तो सेकंड रो में कितने हैं 19, फर्स्ट रो में कितने हैं 20। देयरफॉर D इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ से D भी हमें मिल गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट N की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आफ्टर जो आपकी टॉप की रो है, बराबर, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो लास्ट रो। ओके, लास्ट रो के अंदर टोटल कितने ऐसे जो लॉग्स है, कितने लॉग्स है जो आपकी लास्ट की रो है उसके अंदर, कौन सी रो में लास्ट रो, जिसे आप बोल सकते हो nth रो भी बोल सकते हो। ओके, तो उसके अंदर कितने टोटल ऐसे लॉग्स है वो आप लोगों को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बिकॉज इसके बिना हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन पे से हमने पहले इतनी चीज लिख ली है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब देखते हैं बच्चों। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, पहला n की वैल्यू। तो यहाँ पे ये सब चीज जो है वो पहले लिख लेते हैं। आप लोगों को दिया हुआ था Sn इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 200। देन आफ्टर A की वैल्यू दी हुई थी 20, उसके बाद D की वैल्यू मिली थी हमें -1। अब ये सब चीज का यूज हमें Sn के फॉर्मूले में करना है बच्चों। तो बोलो Sn का फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू को पुट करते चलो बच्चों। Sn हमारे पास कितना है 200, तो 200 को इधर रखो, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है 20। तो बोलना ना बच्चों 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। देन आफ्टर प्लस का प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास -1। तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग, तो आप लोगों को देखो पता है 2 इधर डिवाइड में, इस साइड का जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 40 -1 इंटू n कितना हो जाएगा -n, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1। तो अब देखो तो बच्चों 40 + 1 कितना होगा 41। अब ये n को ये सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो तो आप लोगों को क्या मिलेगा 400 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 40 + 1 कितना 41 माइनस n। तो अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या होगा आप लोगों का, देखो तो 400 इज इक्वल टू 41 इंटू n कितना होगा 41n। देन आफ्टर n इंटू n क्या हो जाएगा -n²।
तो अब ये सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो जो माइनस होगा वो कैसा हो जाएगा प्लस, जो प्लस होगा क्या हो जाएगा माइनस। तो बोलना ना बच्चों एन स्क्वायर इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। 41 एन इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 41 एन, और ऑलरेडी 400 तो इधर है ही, तो ये कैसा देगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो इसे सॉल्व करने के आप लोगों के पास दो अलग अलग मेथड है जिससे आप लोग सॉल्व करना चाहो। ऑलरेडी इसे सॉल्व करना किस तरीके से है वो हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया है, जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आंसर पहले कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों को यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ n इज इक्वल टू 16 और दूसरी मिलेगी n इज इक्वल टू 25, ऐसी कुछ आप लोगों को दो वैल्यू मिलेगी, बट यहाँ पे ओनली एक ही वैल्यू कंसीडर होगी। ऐसे तो देखेंगे हम तो n की वैल्यू आप लोग क्या आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे चेक करो दोनों पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे तो दोनों चलनी चाहिए अपने जो जितना हमें पता है। बट n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16 लेके हम चेक करेंगे कि लास्ट रो जो हमारी थी, लास्ट रो nth रो, उसके अंदर कितने आप लोगों के पास टोटल लॉग्स है वो हम निकालेंगे। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये वैल्यू लेनी है या ये वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है वो आप लोगों को पता चलेगा। फर्स्ट रो जो एकदम ऊपर वाली रो थी लास्ट रो, ओके, तो लास्ट रो के अंदर टोटल कितने हैं, अगर मान लो लास्ट रो में आप लोगों को मिल रहे -3 अगर मिल रहे लॉग्स, तो कभी माइनस में लॉग्स के नंबर्स आ सकते हैं बच्चों, कभी पॉसिबल है वो चीज? तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसमें लास्ट रो के अंदर ये दो में से कोई वैल्यू लेते हुए अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वो हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो चलो अब निकालते बच्चों। सबसे पहले n इज इक्वल टू 16 के लिए निकालते हैं, 4n इज इक्वल टू 16। तो an का फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, n के जगह पे 16 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास देखो तो a इज इक्वल टू 20, तो 20 प्लस n के जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15 मल्टीप्लाई -1, तो 20 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो -50 बन जाएगा 15, 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 5। दैट मीन a16 की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की 5। उसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये 16 अगर रो आप लोगों का टोटल रो है तो उसके अंदर लास्ट रो में कितने लॉग्स आप लोगों के 5, तो 5 पॉजिटिव है तो हो सकता है। ओके, अब लेते हैं हम n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 लेते हो, चेक करते बच्चों हमारी क्या पॉजिटिव वैल्यू इस प्रकार मिल रही है या नहीं। तो डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं a25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का बच्चों a प्लस a कितना दिया आप लोगों के पास 20, तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। चलो सिंप्लीफाई करो बच्चों, 20 प्लस ये माइनस करो कितना आएगा 24 इंटू -1, तो देखो तो बच्चों ये 20 प्लस 24 इंटू -1 कितना हो जाएगा बच्चों -24। अब ये प्लस माइनस आप लोग करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताना ना, -4। क्या बच्चों कोई रो के अंदर माइनस के अंदर लकड़े की भारी हो सकती है बच्चों, क्या पॉसिबल है कभी? तो ये वैल्यू कभी भी आप लोगों की पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे आप लोगों को जो n मिलेगा n की वैल्यू क्या लेंगे हम 16, 25 कंसीडर होगी नहीं। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 200 टोटल लॉग्स थे उसके अंदर टोटल जितनी रो बनेगी, रो कितनी आएगी हमारी 16, और जो लास्ट रो है लास्ट रो के अंदर टोटल लॉग्स कितने होंगे 5। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो आई होप एकदम इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप लोगों को जो बताया गया है वो क्वेश्चन इधर दिखता होगा, उसका डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप लोगों को देखो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोले गया है बच्चों, क्या बोला है इन पोटैटो रेस। तो यहाँ पे एक
जो बटाका होता है ना आप लोगों का, उसको उठाने की आलू उठाने की क्या है, एक रेस है। ओके, तो पोटैटो रेस क्या बोला है उसके अंदर, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यानी कि P1 जो हमने डिनोट किया वो क्या है आप लोगों का, फर्स्ट पोटैटो, P2 क्या है, सेकंड पोटैटो, P3 थर्ड पोटैटो। तो जो फर्स्ट पोटैटो पुट किया है वो बकेट से कितना दूर है बच्चों, 5 मीटर। उसके बाद जितने भी पोटैटो पुट कर रहे वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये पोटैटो 1 से ये कितना है, सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो कितना दूर है, 3 मीटर। थर्ड पोटैटो सेकंड पोटैटो कितना दूर है बच्चों, तो 3 मीटर। तो इसी प्रकार टोटल 10 पोटैटोस रखे, कितने पोटैटोस यानी कि आलू, कितने आलू रखे हुए टोटल बच्चों, 10। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब काम लड़कियों के अलावा और कौन कर सकता है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को बताया क्या होगा, यहाँ पे ये जो काम, ये जो कॉम्पिटिटर है कौन है, लड़की है। तो देखो देखते हैं वुमेन्स, तो यहाँ पे क्या बताएगा आप लोगों को, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। उसके आगे बोला है and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line, there are 10 potatoes in the line। तो लाइन के अंदर टोटल कितने पोटैटोस है, 10, जो हमने डिनोट किया है P10 से। ओके, और भी आपको डायग्राम दिखता होगा। नेक्स्ट आगे बोला है a competitor start from the bucket पिक्स ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो। तो नियरेस्ट पोटैटो कौन सा है, P1, तो पहले वो उठाएगा। उसके बाद बोला है रन्स बैक विथ इट ड्रॉप इट इन द बकेट। तो यानी कि यहाँ से जाएगा जो आप लोगों का कॉम्पिटिटर है C, यहाँ से पहले दौड़ेगा, ये पोटैटो उठाएगा और फिर से बकेट में डालने आएगा। ओके, तो आगे देखिए क्या बोला है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। What is the total distance covered by the competitor has run। बराबर, तो जो कॉम्पिटिटर है उसके द्वारा टोटल कितना रन कवर हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले एकदम इजी वे में देख लेते क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग क्वेश्चन में बोले गए कि एक बकेट है, बकेट कॉम्पिटिटर से सबसे पहले 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पोटैटो रखा है जिसे हमने क्या बोल दिया है, P1। उसके बाद हर 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पोटैटो रखा है। ऐसे टोटल एक स्ट्रेट लाइन में कितने पोटैटो है, 10 पोटैटोस। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो कॉम्पिटिटर सबसे पहले बकेट के पास से जा रहे हैं, पोटैटो उठा रहे हैं, फिर से डाल दे रहे हैं कहाँ पे, बकेट में। वापिस यहाँ से निकलेगा, सेकंड आलू उठाएगा, आलू पोटैटो आपका यहाँ से कहाँ पे डालेगा, फिर से बकेट में। तो उस कॉम्पिटिटर के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमें बताना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो तो बच्चों, फर्स्ट पोटैटो के लिए, कौन सा पोटैटो के लिए, फॉर द फर्स्ट पोटैटो, पहले आलू के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस देखो तो यहाँ से गया यहाँ तक का 5 और 5 कितना हो जाएगा, फिर से डालने आएगा तो 10। तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 = 10 मीटर। चलो पहले पोटैटो के लिए हुआ। अब सेकंड पोटैटो के लिए बोलना ना बच्चों, अब आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो सेकंड पोटैटो के लिए क्या आएगा। तो यहाँ से निकलेगा, सेकंड पोटैटो उठाया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 5, और ये कितना 3, 5 + 3 कितना हुआ, 8। यहाँ से फिर से यहाँ तक आएगा तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से यहाँ तक गया उसका कितना, 8। फिर से यहाँ से यहाँ तक डालने है तो वो भी कितना हो जाएगा, 8 + 8 कितना, 16 मीटर। देन आफ्टर वैसे ही थर्ड पोटैटो के लिए हम लोग अगर निकालते हैं तो बच्चों बोलना ना, थर्ड पोटैटो के लिए क्या आप लोगों का आएगा। तो यहाँ पे आप लोग एकदम ऑब्वियस बोल सकते हो, यहाँ से पहले थर्ड पोटैटो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो टोटल कितना 11 मीटर। प्लस फिर से यहाँ से डालना जाएगा ना बकेट में बच्चों, तो ही वो पोटैटो माने जाएगा कि उसके अंदर डाले गए। तो ऐसे पोटैटो इसमें बहुत बढ़ दिए, लड़की की बहुत तेज है। ओके, तो स्पीड में यहाँ पे उसने बहुत से पोटैटो डाल दिए। तो 11 + 11 कितना हो जाएगा, 22 मीटर। तो देखना ना बच्चों कि आप लोगों को ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा दिख रहा है। पहले 10 था, 10 में +6 करो कितना हो जाएगा, 16। 16 में फिर से +6 करो कितना हो जाएगा, 22। यानी कि यहाँ पे मुझे एकदम ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है आप लोगों की,
ए की वैल्यू कितनी है देखो तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। देन आफ्टर सेकंड डिस्टेंस कितना है 16। तो अब यहाँ पे डी निकालना हो आप लोगों को तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कितना कितना ऐड हो रहा है 6 यानी कि डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 6। ओके तो यहाँ पे भी मीटर मुंह निकाल देते हैं तो ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 6 और टोटल कितना पोटैटो रखे लाइन में देखो तो बच्चों 10 देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। तो सारी वैल्यू हमारे पास है। अब सिंपली हमें ये सब वैल्यू को जो आपका nth टर्म सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करना है। तो फॉर्मूला आप सब लोग को अच्छे से याद होगा बच्चों। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का देखो तो बच्चों अगर ये सब नोट डाउन थोड़ा नहीं किया है तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा जिससे आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओ। तो वीडियो को पॉज करो। अब सारी वैल्यू आप लोगों के पास है। अब ये सब चीज को आप पुट करो खुद से। ओके तो वीडियो को पॉज करके आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन कर भी लिया होगा और आप लोगों को टोटल डिस्टेंस मिल भी गया होगा। ओके तो SN इज इक्वल टू खाली एक बार वेरीफाई करो कि आंसर आप लोगों का राइट आ रहा है या नहीं। ओके तो अब सॉल्व करते हैं देखना बच्चों अगर इसी प्रकार आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना यस। ओके थंब का सिंबल भेजना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट करो बच्चों। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास टोटल कितना हमने इधर लिखा है n इज इक्वल टू 10 पुट करो 10/2 इन ब्रैकेट 2a a कितना है 10 तो 2 इंटू a करोगे बच्चों यहाँ पे 2 इंटू a प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 6। सिंप्लीफाई करते 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 10 इंटू 2 कितना 20 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 6। चलो बच्चों सिंप्लीफाई करो फटाफट 5 इन ब्रैकेट 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों बोलो 9 इंटू 6 कितना 54 तो 5 इन ब्रैकेट 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74। तो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आंसर क्या आएगा 5 इंटू 4 20 2 7 इंटू 5 35 ने 37। तो आप लोगों का जो टोटल डिस्टेंस आएगा कितना आएगा बच्चों 370 मीटर। ओके तो आई होप आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर जितना भी चीज कराया है एकदम क्लियर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर आपके दोस्तों को भी ये समझ में आए। और अगर अभी तक वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते